को जो स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने जो पदोन्नति 33% आरक्षण था एस समाज को, वो उन्होंने खारिज कर दिया था। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में इस बारे में हम लोगों ने आंदोलन करने की पूरी तैयारी कर ली थी और प्रेशर बनाया था स्टेट गवर्नमेंट पे कि जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं मराठा को खुश करने के लिए। जो आघाड़ी सरकार थी उससे घबरा गई और आघाड़ी सरकार ने इसको वापस ले लिया है। ठाकरे सरकार ने उद्योन्नति आरक्षण को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि भीमसेना भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांड्या ने खुले तौर पर सरकार को चुनौती दी थी कि अगर इस फैसले को ठाकरे सरकार ने वापस नहीं लिया तो पूरे देश में इस फैसले के खिलाफ में जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। उनका आरोप था कि मराठा समाज को खुश करने के लिए दलित समाज को रौंदने के लिए ये फैसला लिया जा रहा था, पर कड़े विरोध के चलते सरकार ने अपने कदम को पीछे ले लिया है। इस फैसले से SC/ST समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं आर पांड्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई है, आपने देखा होगा कि 7 मई को जो स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने जो पदोन्नति 33% आरक्षण था एस समाज को, वो उन्होंने खारिज कर दिया था। तो इस वजह से SC समाज में और नौकरशाह में बहुत गुस्सा था। तो हम लोग ने भीमसेना ने पूरे महाराष्ट्र में इस बारे में हम लोग ने आंदोलन करने की पूरी तैयारी कर ली थी और प्रेशर बनाया था स्टेट गवर्नमेंट पे कि जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं मराठा को खुश करने के लिए जो उन्होंने ये जो हमारा जो SC/ST का जो पदोन्नति का जो उन्होंने खारिज किया था, ये तुरंत वापस ले, अन्यथा उनको हमारे समाज का गुस्सा झेलना पड़ेगा। और नौकरशाह भी में बहुत गुस्सा था, लेकिन वो नौकरशाह थे, इसकी वजह से वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन हमने उसको पूरे ज़िले में जहाँ भी कलेक्टर थे वहाँ पर निवेदन दिया और एक प्रेशर निर्माण किया और जो आघाड़ी सरकार थी उससे घबरा गई और आघाड़ी सरकार ने इसको वापस ले लिया है, बैकफुट हुआ है। तो इसके लिए हम अभिनंदन करते हैं उनका कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है। इन्होंने इस तरह का मतलब हम पे अत्याचार जो होने वाला था, ये इससे बहुत बड़ा अत्याचार होता, इन्होंने वापस ले लिया और इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों से आवाज़ उठनी चाहिए, लेकिन एकमात्र भीमसेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांड्या आवाज़ उठा रहे थे। ऐसे में क्या रणनीति लेकर आप अपने आवाज़ उठाई और आज जब आपकी बात कहीं ना कहीं सरकार ने मान ली है और अपना फैसला वापस किया, तो कैसा महसूस करते हैं आप? करना पड़ेगा क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे पास जो आघाड़ी है इसमें 3 प्रमुख पार्टी है। जो पहले आप जैसे BJP सरकार थी तो ये ऑपोजिशन में रहती थी, तो इस समय सरकार में आने की वजह से ऑपोजिशन कहीं रहा नहीं। आपने देखा होगा ये 3 महाआघाड़ी और महाआघाड़ी सरकार से लोगों की बहुत सारी अपेक्षा थी, लेकिन आपने देखा जो बीच में जो मराठा आरक्षण जो खारिज हुआ तो कहीं ना कहीं मराठा समाज को खुश करने के लिए ये जो हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन ये हथकंडे की वजह से उनको बहुत बड़ा खामियाजा भोगना पड़ेगा या उनकी सरकार मतलब कि गिर सकती है। इसकी वजह से उन्होंने और हमारा जो दबाव तंत्र रहा, नौकरशाह का दबाव तंत्र, जो नौकरशाह पे अत्याचार हो रहा था, जो आपने देखा होगा। फिर उसके बाद आपने देखा जो जितने भी जिले थे जहाँ हमारे समाज के लोग थे उन्होंने उसका गुस्सा व्यक्त करना चालू कर दिया था। तो इसकी वजह से सरकार ने ये बैकफुट लिया। तो सरकार ने अच्छा किया और हमें अच्छा लग रहा है कि सरकार हमारी बात सुन रही है और हमारे गुस्से के सामने मतलब झुक रही है। राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी ने जब ये चुनाव महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस के साथ समर्थन दिया था और आज जब आपकी बात मानी गई तो आपने क्या सरकार को किस तरह से संदेश देने का प्रयास किया है, किस तरह से बताइए? देखो, हम लोग ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की कोशिश की थी। हम चाहते थे कि मनोवादी पार्टी जो BJP है और शिवसेना है सत्ता से बाहर रहे। इसके लिए हमने सोचा कि हम इस पार्टी को मदद कर दे, कहीं ना कहीं मनोवादी पार्टी का कुछ सीट तो हम कम कर सकते हैं और सेकुलर सरकार लाने की कोशिश करके, इसलिए हमने उनको मदद किया था। लेकिन अभी आपने देखा होगा अगर इस तरह का अगर ये महायुति जो महाविकास आघाड़ी इस तरह का SC/ST समाज पर या इन पर अगर अन्याय करने की कोशिश करेगी तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे। हम बैकफुट करके हम संघर्ष करेंगे। जितनी भी दलित पार्टी महाराष्ट्र में है वो कहीं ना कहीं वो अलायंस है। नेशनल पार्टी जैसे BJP है उसके साथ RPI जुड़ी हुई है, कांग्रेस के साथ दूसरी जो दलित पार्टी जुड़ी हुई है। तो जितनी भी पार्टियां हैं वो किसी ना किसी पार्टी के साथ अलायंस है। इसकी वजह से जब सत्ता में रह के अगर अन्याय होता है तो सत्ता का वो लोग मज़ा भोगते हैं, तो उसकी वजह से उन लोग वो मज़ा ना चला जाए इसके लिए आवाज़ नहीं उठाते। तो इलेक्शन को देखते हुए जिससे कहीं ना कहीं सारी खामियाजा भुगतना पड़ता, ST और OBC भी इसमें नाराज़ हो जाती, तो ये सारी चीज़ों को लेकर कहीं षड्यंत्र तो नहीं रची हुई कि आगे मराठा जो आरक्षण था वो पहली बात तो वो सही तरीके से उन्होंने मतलब उसका इम्प्लीमेंट करने की कोशिश था। जो मराठा आरक्षण का मुद्दा ही गलत था
सिर्फ लोग मराठा समाज को, ओबीसी समाज को आरक्षण चाहिए था। इसके लिए कहीं ना कहीं उसकी जो वोट की राजनीति, बीजेपी, आपको तो मालूम, बीजेपी ने जो पुटअप किया जब मुझे सरकार थी तो आरक्षण का मुद्दा पुटअप की थी। लेकिन ये आपने देखा संविधान में जो मराठा समाज है उसको कहीं भी न्याय मिल नहीं सकता, क्योंकि वो एक समाज है, उसको आरक्षण चाहिए, आरक्षण नहीं मिल सकता। पहले ही मतलब ये ऑलरेडी क्लियर था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी ने इसको कहीं ना कहीं लोगों को मतलब उसको जो मुद्दा का उसको कैश करने के लिए, वोट बैंक में कैश करने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। हमारी पार्टी आपने देखा होगा तत्पर रही जब भी कोई अन्याय अत्याचार हुआ, और ये बहुत बड़े लेवल पे अत्याचार था। हमारे समाज के लोग जो रेस पे ऑलरेडी इतने साल से पीछे रहे, और ये प्रमोशन से हम लोगों को मतलब कहीं ना कहीं न्याय मिलता था आज के ज़माने को। ये न्याय को मतलब कहीं ना कहीं मतलब सिर्फ मराठों को खुश करने की वजह से ही सरकार, मतलब खुश करने के लिए ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, उद्धव सरकार ने ये हथकंडा इस्तेमाल किया था। लेकिन हमारे दबाव तंत्र से, हमारे आंदोलन मोर्चे का उनको फेस करना पड़ेगा। ये सरकार गिर सकती थी, उनको ऐसा लगा, इसके लिए उन्होंने वापस की। इसके अलावा और किस एजेंडे पे आप? हमारी पार्टी आपने देखा होगा कि मोस्टली दलित, गरीब, जो दबा वर्ग है, उसके लिए हमारी भीमसेना हमेशा पार्टी काम करती है। हम चाहते हैं कि जो दबा वर्ग है वो कहीं ना कहीं उसको न्याय मिले, और हमेशा जहाँ भी अत्याचार होता है हम उसको लड़ने के लिए पहुँचते हैं। सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।